नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाजरीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में अता तारड़ और सहरा बानो आमने सामने। नाजरीन, अता तारड़ मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा जाना पहचाना लोटा है। आज तक भी इस इंसान ने कभी हक और सच का साथ नहीं दिया, हमेशा नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है। जब एंकर नदीम मलिक ने इसके साथ सवाल किए कि इस वक्त इमरान खान के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है क्या वो ठीक है, आपको माजी से कुछ सीखना चाहिए, कभी इसी तरह इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आगे से ये इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा, जिस पर सहरा बानो और नदीम मलिक ने इसको खूब सबक सिखाया। वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान भी बुरा ही हो चुके हैं, रिटायर्ड लोग ही चला लें भले। मैं ना ये हम काम हमारे जिम्मे अता तारड़ साहब अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें। मैं आपको सर, ये हमारे जिम्मे नहीं एक है ना अच्छा अच्छा मशवरा बर्ताव, दे मुझे रहा हूँ। बताइए। हमारी तारीख के अंदर जो अल्लाह खान उनकी साहब ने मग़फ़िरत ट्रेंड डाल फरमाए दिया बेनज़ीर भुट्टो की, कि उसके दिसंबर साथ की ज्यादती सर्दी में की गई। फर्स्ट इमरान नहीं, खान की ये बारी तो है, मुकाबला ही तो नहीं ये सिलसिला है कहीं तो रुकना अपना। चाहिए, थमना चाहिए। मलिक साहब, खौफ खुदा जहन में रहना सियासतदानों के पास है ही नहीं है। इक़्तिदार पाने की खातिर ही कुछ भी कर जाते हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ किया, और अब वो दोनों मिलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब किसी बड़े सियासी रहनुमा के साथ कोई डिसग्रेसफुल किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो बड़ा रहनुमा है, पहले पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उससे इज़्ज़त वाला मामला होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती की थी तो वो भी गलत था। आज इमरान खान के साथ अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं तो वो भी गलत है। बीबी को बच्चों की उंगलियां पकड़ के हमने थानों कचहरियों और जेलों के चक्कर काटते हुए देखा, वो भी जुल्म था। कुछ सीख लेना चाहिए। एज लीडर, एज पोलिटिकल लीडर, इस कौम के रहनुमा की हैसियत से हमें अपनी माजी की कोताहियों से सीखना चाहिए। इमरान खान के साथ क्या ये रवैया दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी इल्म नजूम के शो में आ गया हूँ, जहाँ पे भी तोता फाल निकालेगा, फ्यूचर का हाल बताएगा, जो कबूतर की बातें हो रही थी। तो मायरे फल्कियात मैं समझा कि उनके दरमियान में आ गया हूँ, मगर शुक्र है आपकी आवाज़ सुनी, आपसे शेयर कर लेता। मुझे कतन आइडिया नहीं है। देखिए, बतौर फिर बात वफाकी कबूतर हुकूमत पे के ही आके नुमाइंदे, रुकेगी सर। चले देखते हैं। वो कबूतर नहीं था, तारीख की दुरुस्ती कर ले, हुमा था। इक़्तिदार का हुमा सर पे बैठता है, कबूतर नहीं बैठा करता। मैं बड़ा हाँ, वो क्लियर हूँ पता है कि यहाँ पर यही होंगे, वो हुमा वाले लोग भी चले गए और वो जमाने भी चले गए। चले बहरहाल, जमाने जैसे भी थे, आज भी जमाने को इतने बुरे नहीं है। बहरहाल, मैं देखिए वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते जेल में किसको किसका मैट्रेस और तकिया छीनना है, किसके घर का खाना बंद करना है, किसकी दवाई रोकनी है, किसका सर्दियों में हीटर लेना है, किसका गर्मियों में पंखा लेना है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मुंह पे हाथ फेर के बार बार ये कहना कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तकब्बर और गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। ना मैं शहजाद अकबर हूं और ना मैं इमरान खान हूं, मगर एक कन्विक्टेड शख्स को क्या करें? अवारी वालों को या पीसी वालों को कहें कि कमरा रेनोवेट करके दें, या कोई वॉशरूम के अंदर सोने की टूटियां लगाएं। मैं ना ये हम काम हमारे जिम्मे है, ना हमारे अता तारड़ साहब अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें। मैं आपको सर, ये हमारे जिम्मे नहीं एक है ना अच्छा अच्छा मशवरा बर्ताव, दे मुझे रहा हूँ। बताइए। हमारी ये तो तारीख के ट्रेंड बन अंदर गया जो ना अल्लाह कि उनकी खान साहब ने मग़फ़िरत ट्रेंड डाल फरमाए दिया बेनज़ीर भुट्टो की, कि उसके दिसंबर साथ की ज़्यादती सर्दी में की फर्श गई। पे सुलाओ। फिर नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, अब नहीं इमरान नहीं, खान की ये तो बारी है। मुकाबला ही तो नहीं ये है सिलसिला कहीं तो रुकना अपना। चाहिए, थमना चाहिए। मलिक साहब, जिन डंजन्स में हमारे कायद को बंद किया गया था, मैं कोई बात बदले की नहीं कर रहा। इनको तो फिर भी एक प्रिजन में रखा गया है, एक डिक्लेयर्ड प्रिजन में रखा गया है और सहूलियात दी गई हैं। अब इनके शयाने शान नहीं है तो ऑब्वियसली ससुराल तो नहीं आए हुए ना, मकलावे पे तो नहीं आए हुए। मैं कसम खा के कहता हूं कि हम सख्ती करने का नहीं कहते। मैं कसम खा के कहता हूं, हम ये नहीं कहते कि फलां सहूलत रोक लो, फलां सहूलत दे दो। हमारा ये काम नहीं है। और अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सियासी इंतकाम है और हम इतने छोटे लोग हैं जितना शहजाद अकबर था या जितने खान साहब थे। हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले के साथ। तारड़ साहब, आपका लेना देना है, मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब को मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए खसूसी तौर पर आया था, जिस दिन इनको तलब किया गया था। स्पीकर की इजाज़त से हुक्मनामे से इनको लाया गया था पार्लियामान में, और वो कहते थे कि 10 बाई 10 का सेल है जिसमें मुझे रखा गया। शाहिद खाकान का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई पता नहीं कसूरी चक्की है या क्या उसका नाम है, वहाँ मुझे रखा गया। ये कब तक ये सिलसिला ऐसे ही आप लोग चलाएंगे? आप लोगों को रोकना है, ये किसी ने नहीं रोकना। मैं किसी को नहीं इल्ज़ाम दूंगा, आपको इल्ज़ाम दूंगा। आप लोग जिम्मेदार हैं, इसको रोकिए इस सिलसिले को। एक अदालती सज़ा और जज़ा का तो अमल है, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसकी हैसियत के मुताबिक
तो जो उसका साथ सलूक होना चाहिए वो करना चाहिए, उससे गिराना नहीं चाहिए। मगर ये टक्कर के लोग नहीं है, ये वो नहीं टक्कर के लोग और इनकलाबी जो कहते थे कि हम एक चटाई पे हमारा कप्तान सोता है। अल्लाह माफ करे, ये वक्त कल को हमारे ना पे भी आना करिए है। सर, नहीं, मुझे अंदाजा ना है, करिए। मुझे अंदाजा है ये कर्ज होता है जो उतारना पड़ता है। मैं कल आना है ये वक्त, मुझे बिल्कुल इसका कोई भूल नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, इन्होंने जो जो लोगों के साथ किया, इनका तो फिर तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है ना। और हम तो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, रूल्स के मुताबिक रखा गया है। इमरान खान साहब कैमरे लगवाते थे सेल्स के अंदर, एक एक मिनट की शहादत पर से रिपोर्ट लेते थे, कौन ठंडे फर्श पे सो रहा है, किसका घर का खाना बंद है, किसकी दवाई बंद है। राना सनाउल्लाह को स्ट्रोक हुआ, उनकी आंख के पीछे क्लॉट आया, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए। तो देखिए ये बड़ी तल्ख बातें हैं, मगर ख्याल करना चाहिए, हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। पाकिस्तान भी बूढ़ा ही हो चुका है, रिटायर्ड लोग ही चला लें भले। नादरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नादरीन, अता तारण की बातें सुनकर आपको पता तो लाजमन लग गया होगा यकीनन 100% इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, कोई सियासत नहीं। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस किए जा रहे हैं, जिन केसेस में साइफर या तो खाना में सजा दी जा चुकी है खान साहब को, ये एक पूरा प्लांटेड मंसूबा है। अता तारण की बातों से साफ नजर आ रहा था कि इनके साथ जो माजी में किया गया है उसी का ये खान साहब से बदला ले रहे हैं। और ना कोई केस है, ना कोई साइफर है, ना कोई तोशाखाना है कि तोशाखाना का अगर हिसाब किया जाए तो क्या मुस्लिम लीग नवाज वाले कम है। इन्होंने अदालतों पर हमले किए, एस्टेब्लिशमेंट पर हमले किए, ना इनका कोई केस चला, ना कोई ट्रायल हुआ, ना कोई फैसले हुए, ना कुछ। ये अता तारण इसने चेहरे पर सुनते नबवी रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ झूठ छुपाने के लिए। अता तारण, राना सनाउल्लाह जिसका ये नाम ले रहा है, इस तरह के ख्वाजा आसिफ, ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल दिया है। सवाए झूठ के इन लोगों के पास एक भी सच्ची बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी प्लानिंग में बैठे रहते हैं कि किस तरह इस मुल्क पर मुसल्लत होकर फिर दोबारा लूट मार शुरू कर दें। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।